हेलो गाइस, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक्कोटस पीएस इंजेक्शन के बारे में। ये कहाँ यूज़ होता है, कैसे यूज़ किया जाता है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, मैं आज आपको इन सब के बारे में बताऊँगी। एक्कोटस इंजेक्शन एक ऐसा इंजेक्शन है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए यूज़ किया जाता है, उसकी ग्रोथ को रोकता है। ये सेफ्ट्रिजोन एंड टैज़ोबैक्टम का कॉम्बिनेशन है और ये स्पेस डिसीज़ वगैरह को ट्रीट करने में हेल्प करता है। ये इंजेक्शन यूज़ कैसे किया जाता है? ये आईएम और आईवी दोनों यूज़ किया जाता है, पर ध्यान रखिए जब हम अगर आईएम यूज़ करें इंट्रामस्कुलर तो हमें इसे 5 ml स्टेराइल वाटर में डिल्यूट करना होगा। अगर हम इससे कम वाटर में डिल्यूट करेंगे तो पेशेंट को थोड़ी रिएक्शन हो सकती है, जहाँ उससे थोड़ी जलन, इरिटेशन वगैरह फील हो सकती है। अब हम जानते हैं इसके यूसेस, हम इनको यूज़ कहाँ पर कर सकते हैं। जब कहीं पेशेंट को लंग्स की इन्फेक्शन हो, जब पानी भर गया हो, या सांस में प्रॉब्लम हो रही हो, खांसी टाइप, तो ऐसे निमोनिया वगैरह होता है, बस सबसेस बन रहा हो, तब हम इस इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। भी स्किन इन्फेक्शन हो तब भी हम इसका यूज़ करते हैं। ईयर इन्फेक्शन हो, कोई रैशेस वगैरह हो रहे हो, तब भी हम इस इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। ये इंजेक्शन पीआईडी में भी यूज़ किया जाता है, जो वुमन में पेल्विक इन्फेक्टिव डिजीज़ कहते हैं। लड़कियों के कमर के नीचे जो पार्ट होता है उसमें इन्फेक्शन होती है, उसको ट्रीट करने में भी इसे यूज़ करते हैं। मोस्ट कॉमन आजकल पीआईडी बहुत कॉमन हो गई है, हर 5% गर्ल्स को तो मोस्टली हो रही है। उस टाइम में भी हम इस इंजेक्शन को यूज़ करते हैं। इस इंजेक्शन को हम वेट के अकॉर्डिंग डोज को सेट करते हैं, पर अगर हम बच्चों में दें तो उसके अकॉर्डिंग हम 1 ग्राम से ज़्यादा हम एक दिन में नहीं दे सकते हैं। जो उनका बच्चों का वेट कितना है उस अकॉर्डिंग हम इसे डोज सेट करेंगे। बट याद रखिए कि हमें सेफ्ट्रिजोन और टैज़ोबैक्टम दोनों डोज को कैलकुलेट करना होता है। केजी पर वेट के अकॉर्डिंग हम डोज सेट करते हैं। अडल्ट पर भी हम उसी अकॉर्डिंग डोज सेट करते हैं। कभी कभी अडल्ट जो लोग होते हैं उनमें हेल्थी होते हैं और उनका वेट कम होता है, हम उनके अकॉर्डिंग देख के ही कभी कभी डोज सेट करते हैं मोस्टली। इस इंजेक्शन में बहुत सारे मिलीग्राम है, 500 है, 1000 है, और भी इसके 1 ग्राम 1.5 ग्राम ऐसे इंजेक्शन आते हैं, तो हम उनके अकॉर्डिंग ही अपनी डोज सेट करते हैं। इस इंजेक्शन के काफ़ी फ़ायदे भी हैं, बट कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, इसलिए हमें इस इंजेक्शन को लगाते समय पेशेंट का काफ़ी ध्यान रखना होता है। जैसे कभी कभी पेशेंट को इरिटेशन फील होने लग जाती है, कहीं भी कभी रैशेस भी होने लग जाते हैं, इचिंग होने लग जाती है, तो हमें उन सब चीज़ों का ख्याल रखना है। इस इंजेक्शन को यूज़ करते टाइम हमें इसका पूरा कोर्स कंप्लीट करना होता है। ऐसा नहीं कि हम थोड़ा सा हमें फ़र्क पड़ने लगा हो और हम इस इंजेक्शन को डिसकंटिन्यू कर दें, नहीं, हमें इस इंजेक्शन को कोर्स को पूरा कंप्लीट करना है, ताकि कोई जो डिसीज़ है वो दोबारा ना हो सके, उसे जड़ से ख़त्म करने के लिए। इस इंजेक्शन के बहुत सारे ब्रांड आते हैं, एक्कोटेज है, जोनेस, मोन्टेज, इस तरह के नाम से बहुत सारे ब्रांड आते हैं। प्रेगनेंसी में भी काफ़ी हद तक सेफ माना जाता है, बट आप अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग वो आपको क्या प्रेस्क्राइब करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही आप ये ले सकते हैं। मोस्टली टाइफाइड फीवर में भी हम कभी कभी ये इंजेक्शन देते हैं। आई होप आपको इतना समझ लग गया होगा। थैंक यू सो मच गाइस।